चाहत हुई तेरे नाम। फाखरा, तुम्हें तो अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया है। सोनिया की वजह से तुम्हारे अशर की जिंदगी में दोस्त की कमी पूरी कर दी उसने। जोया ना सही, सोनिया ही सही। ये भी तो सच है कि तुम्हारा बेटा अशर उसी की वजह से नॉर्मल हुआ है। अगर अशर की खुशियां सोनिया से वाबस्ता हो गई हैं तो तुम्हें उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन हिरा का क्या होगा? हिरा का क्या है? वो तो अशर की खुशी में खुश है। तुम हिरा को राजी कर सकती। नानो, बाबा कब तक आएंगे? आते होंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, नौकरी मिली क्या? अभी कहाँ माँ, आज इंटरव्यू दिया, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाबा, मैं आपके लिए पानी लाऊं? जी बेटा। फरीद बेटा, तुम कितने खुशनसीब हो ना कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी जैसी नेमत दी है। आप ठीक कह रही हैं माँ, बेटियां तो रहमत होती हैं। बल्कि जैसे जैसे अलीज़े बड़ी होती जा रही है बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। जी। ये लीजिए बाबा पानी। थैंक यू। बाबा, हम रमशा आंटी के घर चलें, मुझे उन्हें अपना रिजल्ट दिखाना है। बेटा मैंने आपका रिजल्ट देख लिया है, नानो ने देख लिया, काफी है ना। बाबा, मैंने खाला से भी बात की थी। अब तो आपकी खाला आपसे नाराज नहीं? नहीं, अब वो मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि वो तो मेरे लिए गिफ्ट ला रही हैं। वेरी गुड। हेलो। हेलो रमशा आंटी, मैं अलीज़े बोल रही हूँ। कैसी हो अलीज़े आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ अलीज़े। आपको पता है मेरा रिजल्ट आ गया और मैं फर्स्ट आई हूँ। ओह वाओ, रियली गुड। मैंने बाबा को बोला था कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, लेकिन बाबा मुझे आपके पास लेकर ही नहीं आ रहे। आपने अपने बाबा से कहा था कि आपको मुझसे मिलना है? जी, मैंने उनको कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आप हमारे घर आ जाए ना। अलीज़े मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। मगर क्यों? क्या आपकी बाबा से लड़ाई हुई है? ऐसा ही समझ लें आप। ओहो, आप लोग मुझे पहले बताते, मैं आप दोनों की दोस्ती करा देती। अलीज़े आपके बाबा की और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आने दे बाबा को, मैं बात करती हूँ। बस नहीं हो सकती। रिमशा बीबी, साहब बुला रहे हैं आपको खाने पर। मुझे भूख नहीं है। जी अच्छा, मैं कहता हूँ। आप खाना शुरू करें, रमशा बस आती ही होगी। उसे आ जाने दे, कोई मसला नहीं है। क्या हुआ कुलसुम, रमशा नहीं आई? पाजी रिमशा बीबी ने आने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है, क्या हो गया रमशा को? जब से फरीद गया है रमशा कुछ खाती पीती नहीं है, बस मजबूरी में थोड़ा बहुत चख लेती है। ऐसी क्या बात है? और आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप खाना तो खाएं, मैं ले आती हूँ उसे। अब चले, मैं भी साथ चलता हूँ, देखो आखिर बात क्या है। अलीज़े बेटा, किससे बात कर रही थी? अपनी खाला से? नहीं नानो, मैं रमशा आंटी से बात कर रही थी। क्या वाकई रमशा आंटी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं? जी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स भी खिलाती हैं।
क्या कह रही थी वो भी? वो कह रही थी कि वो यहाँ नहीं आ सकती। नानू, बिना हम उनके पास चले और बाबा रिमशा आंटी की दोस्ती करा दें। कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। अल्लाह, तुम मुझे जरा फोन दो, मैं हिरा को कॉल करूं। रमशा, चलो चलकर खाना खा लो बेटा। मामा मुझे भूख नहीं है, प्लीज जब लगेगी मैं खा लूंगी। ये क्या बात हुई भला? बेटा खाना तो तुम्हें हमारे साथ खाना हो। बाबा आप कब तक मेरे लिए इस तरह परेशान होते रहेंगे? बेटा जब तक जिंदा हो। तुम्हें क्यों लग रहा है कि हम तुम्हारे लिए परेशान हैं? मामा मुझे सब नजर आ रहा है कि आप लोग मेरे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। बेटा औलाद के लिए माँ बाप परेशान नहीं होंगे तो कौन होगा? और फिर तुमसे किसने कहा कि हम परेशान हैं? ये तो अच्छा हुआ जो तुम्हें उस धोखेबाज से निजात मिल गई। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? रमशा, फरीद पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। मामा मेरी दुनिया फरीद पर खत्म होती है। रमशा बेटा, फरीद के लिए इस घर में दोबारा कोई जगह नहीं है। बाबा मैंने आपसे कब कहा कि मैं चाहती हूँ कि फरीद यहाँ वापस आए? तो फिर ठीक है, खाओ पियो और इस घर में खुश रहो और अपने बाबा को भी खुश रहने दो। तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कहती बेटा। अगर तुम उदास और दुखी रही तो मैं टूट जाऊंगा बेटा, बिल्कुल टूट जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं आपको टूटने नहीं दूंगी। हम चलकर खाना खाते हैं, चलें? चल। हाँ बेटा आओ। शाबाश माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ हेलो हिरा बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ अम्मी? अब मैं फोन पे क्या बताऊं, तुम घर आओगी तो फिर मैं बात करती हूँ ना। ऐसी क्या बात है जो आप फोन पे नहीं कर सकते? बस बेटा, तो मैं रमशा और फरीद के मसले की वजह से बहुत परेशान हूँ। अम्मी उन दोनों का मसला है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों परेशान क्यों ना हूँ बेटा? जब तुम्हारा मसला हुआ था तो ये फरीद ही था ना जिसने अशर की जाके सारी गलतफहमी दूर की थी। तो अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम ये फरीद का एहसान उतार दो। बेटा मैं और तुम मिलके चलते हैं ना, रमशा को समझाते हैं जाकर। नहीं अम्मी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। रिमशा बहुत बदतमीज लड़की है, और दूसरी बात यह है कि मैं ऑफिस के कामों में बहुत बिजी हूँ। अच्छा तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम घर कब आ रही हो? इरादा तो था आ जाने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। मुझे अलीजे के लिए गिफ्ट भी तो लेना है। नानू, मुझे भी खाला से बात कराएं ना। अच्छा हिरा, लो भाई अलीजे से बात करो। मेरी बात करवाएं। हेलो खाला, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, आप कब आएंगी? अलीजे मेरी जान, मैं जरूर आऊंगी। खाला, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात है अलीजे? आप बाबा और रिमशा आंटी की दोस्ती करा सकती हैं? अलीजे जब मैं घर आऊंगी ना फिर आपसे बात करूंगी। अभी आप सो जाएं। शाबाश, गुड नाइट। ओके खाला, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। मैम ये देखिए, हमारे कमर्शियल मैगजीन में छप गए हैं। ये सब क्या है? मैम यही तो न्यू प्रिंट्स है जो मैं एडवर्टाइज करने थे। मैं प्रिंट्स की नहीं, मॉडल की बात कर रही हूँ। मैम ये मॉडल दौशा साहब ने खुद ही फाइनल की थी, उन्होंने एजेंसी को कॉल करके उनको भेजा था। क्या? आपको मुझे बताना चाहिए था ना। मैम मुझे तो लगा शायद आपके अशर साहब से इस बारे में बात हो गई होगी। अच्छा ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके। हेलो, हाँ हिरा बोलो। बर्दाश्त की भी हद होती है अम्मी। अशर क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कोई एक बात हो तो बताऊं ना आपको। यहाँ तो मसाइल का पहाड़ बनता जा रहा है।
क्या हुआ? ऑफिस में कोई बात हो गई? ऑफिस में कोई बात नहीं, लेकिन घर की बातें अब ऑफिस तक पहुंचने लगी हैं। तो भाई मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हारे गुस्से की आखिर वजह क्या है। अम्मी, मैंने मैगजीन शूट के लिए कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स दी थी अशर को, लेकिन आप जानती हैं उन्होंने किसको सिलेक्ट किया है? अब तुम बताओगी तो पता चलेगा ना कौन है मॉडल। सोनिया को। घर के मामलात में दखलंदाजी देते देते अब वो ऑफिस में भी इंटरफेयर करने लगी है। ओ अच्छा, अब मैं समझी। खैर हेरा, तुम अपना खून मत जलाओ, अब तो जो होना था वो हो गया। अच्छा ठीक है, अशर को आज हॉस्पिटल लेकर जाना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। वो तो सोनिया उसे लेके हॉस्पिटल चली गई है। क्या? वो आखिर होती कौन है अशर को हॉस्पिटल लेके जाने वाली? आपने रोका नहीं? क्या सारी जिम्मेदारियां तुम अपने सर लोगी? चली गई तो क्या फर्क पड़ता? क्या ये क्या कह रही हैं आप? अशर की सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी कर रही हूँ ऑफिस में रहकर, और बीवी होने के नाते मेरी सारी जिम्मेदारियां कोई और पूरी कर रहा है? अच्छा ठीक है, अशर को आ जाने दो, मैं उससे बात करूंगी कि वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाए। ठीक है, अब खुश हो? क्या मुसीबत है। समझ में नहीं आ रहा है कि शकील साहब और फरीद साहब के दरमियान क्या इख्तलाफात हो गए हैं। फरीद साहब के ऑफिस ना आने की वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई हैं। वो होते थे तो बहुत सारे मैटर्स हाथ के हाथ सॉल्व हो जाते थे। कुरंगी से भी फ़ोन आया था, शकील साहब ने जो फैक्ट्री इनके नाम की थी वो वहाँ भी नहीं आ रहे। मुझे शकील साहब से बात करनी होगी, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे फरीद साहब की बात करने से मना कर दिया था, कहीं वो फिर गुस्सा ना करें। लेकिन मुझे बात तो करनी पड़ेगी, वरना कंपनी का काफ़ी नुकसान हो जाएगा और ये होना नहीं चाहिए। मुबारक हो असर साहब, आप दोबारा से चलने फिरने के काबिल हो गए। अशर मुबारक हो। थैंक यू। अब आप अपनी टांग पे ज्यादा जोर नहीं देना, काफी एहतियात की जरूरत है आपको। आप बेफिक्र हैं, इनका मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा, मेरे ख्याल से अब हमें इजाज़त दीजिए। जो एहतियात आपने बताई है वो उसका मैं ख्याल रखूँगा। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना ही पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद होता है। ठीक, जाइए। यस सर, हमारी वो कुरंगी वाली फैक्ट्री का क्या करना है? क्यों, फरीद वहाँ भी नहीं जा रहा क्या? सर, फरीद साहब जब से ऑफिस नहीं आ रहे तब से कुरंगी वाली फैक्ट्री भी नहीं जा रहे। वहाँ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व करना है। आप ऐसा करें कि फिलहाल अमजद साहब को वहाँ भिजवा दें, आज से वही उस फैक्ट्री के सारे मामला देखें। राइट सर। और ऐसा करें कि कंपनी के वकील को बुलवा लें, मुझे उनसे कुछ जरूर डिस्कस करना है। ठीक है सर, मैं अभी कॉल कर देता हूँ उनको। और सलमान साहब, उस फैक्ट्री की फाइल और वो सारे डॉक्यूमेंट जो फरीद साहब के नाम किए हैं वो भी मुझे अभी भिजवा दें। राइट सर, मैं अभी भिजवाता हूँ। आंटी देखें अशर को। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा तो अपने पैरों पे चल के आया है। नूरी, नूरी, नूरी जी, बेटा वो मेरे बैग में से थोड़े से चेंज पैसे लेके आओ और आओ जल्दी। आई। अरे बहुत अच्छे भाई, ये ले बेगम साहब। अच्छा एक काम करो, ये पैसे किसी फकीर को दे दो। जी, मैं गुलखान को दे देती हूँ। ये गुलखान फकीर कब से हो गया? वो मेरा मतलब ये है कि मैं गुलखान को दे देती हूँ, वो किसी फकीर को दे देगा। चलो ठीक, दे दो से। ये बताओ, डॉक्टर ने रिपोर्ट वगैरह तो सब क्लियर कर दी ना? खाने पीने के लिए क्या बताया?
मामा मेरा पेट खराब नहीं है, डॉक्टर खाने पीने में एहतियात होता है। आंटी जो चीज़ें होंगी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अशर को हेल्दी फूड बना के खिला दूंगी। अच्छा, तुम्हें खाना वाना पकाना आता है? जो भी होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नूरी को कहूँगी बना देगी। बस यही तो मसला है अपने मुल्क से बाहर रहने वाले बच्चों का। हमारे यहाँ सबसे पहले बच्चियों को खाना पकाना सिखाया जाता है ताकि जब वो अपने घर में जाएं तो अपने ससुराल वालों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएं। वही तुम लोगों को नहीं आता। आंटी अब मैं अशर को ऊपर ले जाऊँ? आप लोग बैठे। आंटी, रिमशा आंटी कहाँ है? रिमशा बीबी तो अपने कमरे में है। नानू, मैं रिमशा आंटी के पास जाऊँ? अरे नहीं बेटा, पहले उन्हें मालूम तो होने दो कि हम लोग आए। मैं अभी जाकर बाजी को बताती हूँ। ठीक है। अलीसी, खामोशी से बैठ जाओ यहाँ। लेकिन नानू, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरा रूम भी है। लेकिन बेटा, हम यहाँ से तो अभी जाने के लिए आए ना, रहने थोड़ी आए जो पूरे घर में घूमते फिरें। अभी वेट करो, रिमशा आंटी आएंगी ना, फिर जाएंगे वहाँ पे। ऐसे थोड़ी करते हैं कोई। चाहत हुई तेरे